नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईबीपीएस पीओ की एग्जाम डेट की घोषणा की गई है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपके एग्जाम वो 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। यानी 11 अक्टूबर से शुरू होकर लगभग 16 अक्टूबर तक आपके एग्जाम होंगे। तो साथ में हम चर्चा करेंगे कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि आप पेपर को आसानी से पास कर सको, और आपको कौन कौन से प्रश्न है वो छोड़ने हैं। इसके अलावा आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में भी क्या मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो वो आइडिया एक बार अपना के जरूर देखना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होगा अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में भी क्या है चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आपको क्या है अंत तक ध्यान से देखना है। अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। सबसे पहले बात करें कि आईबीपीएस पीओ की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर योग्यता के बारे में अगर बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने आईबीपीएस बैंक परीक्षा में आवेदन किया है उसे सबसे पहले किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। यानी किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई कॉलेज हो, आपको उससे ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। किसी भी कॉलेज द्वारा ग्रेजुएशन की डिग्री हो, इसके बाद ही बैंक परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो इसके लिए तो सीधी सी बात है कि किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जब आप प्री एग्जाम पास करोगे तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जब आप मेंस एग्जाम पास करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। चलिए अब बात जो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हम आईबीपीएस की तैयारी वो कैसे करें, क्योंकि सभी अभी जितने भी उम्मीदवार हैं जो बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या अभी तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक पीओ की तैयारी कैसे करें इसके बारे में थोड़ी सी सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सभी क्या अभी हार्डवर्क करने लगे हुए हैं। और अगर बात करें कि बैंक के एग्जाम में आगे वही जाते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। यानी हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो साथ साथ में तो आप क्या है आराम से अपनी एक सीट है वो पक्की कर लोगे। तो इसके लिए बात करते हैं कि सबसे बढ़िया आपका प्लेटफॉर्म क्या होगा अगर आप तैयारी करना चाहते हो। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसकी सहायता से आप आईबीपीएस पीओ की जो तैयारी कर रहे हो उसको एक नए मोड पे लेके जा सकते हो और जिसे आप अपनी क्षमता का आइडिया भी लगा सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको और कितनी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म का नाम की अगर बात करें तो ओली बोर्ड अभी प्रदान कर रहा है आपको आईबीपीएस पीओ मॉक टेस्ट 2021। यानी ओली बोर्ड की तरफ से आईबीपीएस पीओ मॉक टेस्ट वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप खरीदते हो तो आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे प्री एग्जाम के, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे मेंस एग्जाम के। इसके अलावा आपकी जो सेक्शनल वाइज जो क्लासेज हैं लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। डाउट सॉल्विंग भी क्या आपको यहाँ पे मिलेंगी जहाँ से कि आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो आपको डेमो के रूप में यहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। अगर आप लगाना चाहते हो तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे उसका एक ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा ओली बोर्ड ऐप डाउनलोड करने का। वहां से आपको ओली बोर्ड ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है ईमेल आईडी डालकर, फिर आप अपना टेस्ट लगा सकते हो और वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें सीख सकते हो जो आपको पहले पता नहीं थी और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकते हो। तो ये अभी मैं खुद भी क्या है यहीं से परचेज कर रखे मैंने और इसमें कोई भी एरर नहीं है कोई भी इसमें टॉपिक में। और जैसा आपका प्री और मेंस एग्जाम होता है पीओ का और कलर का, सेम टिकटॉक क्या वैसे आपको मिलेंगे वहां पे टेस्ट। अगर आप लगाना चाहते हो तो जरूर लगाइए। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको तैयारी है वो किस तरह से करनी है, टेस्ट आपको कैसे लगानी है, ये भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, यानी आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला इंग्लिश, फिर आपका आएगा मैथमेटिक्स और फिर आपका रीजनिंग। जिसमें अगर बात करें तीनों की तो इंग्लिश आपकी आएगी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा।
न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं जब आप प्री एग्जाम पास करोगे तो आपका मेंस एग्जाम के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा के यानी इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंकों का होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जो आपकी जनरल नॉलेज है 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश में, जिसमें दो आपसे क्या है निबंध या फिर कोई लेटर या फिर ऐसे लिखवाएंगे और 25 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें टोटल अगर बात करें आपका जो मेंस एग्जाम होगा 157 क्वेश्चन आएंगे, 225 नंबर का होगा और 3 घंटे 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा समय आपको दिया जा रहा है। आपको बहुत अच्छी अगर आप तैयारी करते हो एक अच्छे लेवल से तो आप क्या है आराम से पेपर वो पास कर लोगे। चलिए बात करते हैं आईबीपीएस पीओ का जो मेंस और प्री एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एंड एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन और मिसलेनियस के संबंधित आप एक क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश का आपका बिल्कुल इजी आएगा, इसमें बस थोड़ा आपको टाइम क्या है सोच समझ कर आपको करना है। मेरिट इसमें बहुत कम जाती है इंग्लिश की, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो आईबीपीएस पीओ के लिए रीजनिंग का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग एंड डायरेक्शन और अल्फाबेट सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपका आएगा रीजनिंग का सिलेबस। इसमें आपको सबसे पहले ये चीज सोचनी है कि आपको कौन से क्वेश्चन है वो सबसे पहले नहीं छेड़ने हैं, और वो ही सबसे पहले आपको दिए जाएंगे। कौन कौन से होते हैं वो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये लगभग आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोनों के, प्री और मेंस अलग अलग अगर बात करें 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आराम से आएंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या है जब आप ओपन करते हो आपका टेस्ट शुरू हो जाता है तो ये इन दोनों में से कोई एक पोर्शन आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और आप क्या है आपको ऐसा ललचाया जाता है कि आप इसमें उलझ कर रह जाते हो, बाकी आप पेपर देख तक नहीं पाते हो। तो इन दोनों चीज़ों को छेड़ना नहीं है आपको। सबसे पहले अगर हो सके तो सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो बिल्कुल आसान होते हैं वो आपको छेड़ने हैं वहाँ पे, डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद टाइम बच जाता है तब आपको ये चीज़ें क्या आपको सोच समझ के करनी है अच्छे तरीके से। चलिए अब बात करते हैं इसमें आपका जो मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का। इसमें जो अगर डेली रूटीन में अगर आप करना चाहते हो तो 1 घंटे का स्पेशल टाइम आपको निकालना है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छी काउंटिंग कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लगभग ज़्यादा तो नहीं 50 तक आपको क्या टेबल याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम आप याद कीजिए, डेली 10-10 याद कीजिए, आप आराम से कर लोगे। 50 तक आपको क्या है स्क्वायर रूट, 50 तक आपको क्या है घनमूल करने हैं और 100 तक आपको क्या है वर्गमूल करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी स्क्वायर रूट अच्छे तरीके से याद कर लेना 100 तक। और ज्यादातर क्या इनसे संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे 2-3 काम आसान हो जाएंगे आपकी। एक तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आप क्या मिनटों में क्या क्वेश्चन कर दोगे। जिसमें अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, लगभग इसमें काउंटिंग का सारा खेल है। अगर काउंटिंग आपकी अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, तो आप क्या है जबरदस्त तरीके से क्या है मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। डेली आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के, 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 50 क्वेश्चन क्वांटिटिव इक्वेशन के और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको डीआई के, जो अलग अलग प्रारूप में होती है, सभी निकाल के देखने हैं। इन पे आप अच्छी कमांड कर लेना, आप आराम से पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। साथ में आपको अर्थमेटिक
जो आपकी मैथमेटिक्स है उस पर भी आपको ध्यान देना है। बाकी एक एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ज्यादा पोर्शन आपसे पूछा जाएगा 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 5 क्वाड्रेटिक के, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके डीआई के आएंगे। तो इनमें से क्या है ज्यादातर आपका आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके का सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें आएगा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, इसके अलावा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, इसके अलावा बिजनेस, भूजभू यानी वर्तमान में कौन क्या, और इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसमें अगर बात करें जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाएगी वो सिर्फ 3 चीजें पूछी जाएगी। क्या क्या पूछी जाएगी? बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके। ये चीजें आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बैंकिंग जीके में कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, स्टैटिक जीके में फिक्स चीजें हैं जो क्या प्रत्येक वर्ष क्या सेम रहती है। ये अगर आपने एक बार अच्छी तरह से रट ली तो कोई भी एग्जाम हो उसमें इसमें से क्वेश्चन आते हैं। करंट जीके आपको लास्ट 6 महीने का आपको तैयार करना है। जो आपको जो ऑली बोर्ड का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पे इसकी सेक्शनल क्लासेज मिल जाएगी, वहां से आप इनको लगा सकते हो। इसके अलावा कंट्री एंड करेंसी से आएंगे, दो क्वेश्चन कंट्री और करेंसी से आएंगे। जो वर्तमान में जो फेमस बुक है उसके एक क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जो अभी पैरा ओलंपिक और ओलंपिक हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज का। तो कंप्यूटर नॉलेज में अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मेमोरी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे जो आप आसानी से कर लोगे। अब बात करते हैं इनके अलावा आपको और क्या क्या करना है। जो स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आप आता है उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना होगा जो अप टू डेट रहना होगा। एक तो जो आपको डेली होने वाली घटनाओं पे ध्यान देना है, जैसे करंट अफेयर, प्रतिदिन की घटनाएं, बैंकिंग, वित्त और उद्योग से जुड़ी जानकारी आपको रखनी है। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा, जिसके लिए क्या प्रत्येक विषय के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रत्येक विषय के जो टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है, ताकि आप क्या है अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सको और आपकी जो एकाग्रता है वो बनी रहे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो सारी चीजें आप धीरे धीरे करने, जो पढ़ाई से संबंधित है वो आप अच्छे तरीके से क्या है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगाना हो गया या फिर कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो हो गया, ये चीजें आपकी क्या आपको पता लगने लग जाएगी। तो डेली आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की सिटिंग है वो कंटिन्यू करनी है। आपको 7 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, कोई ब्रेक नहीं लेना आपको बीच में पानी पीने के अलावा, या फिर 2-4 मिनट के लिए घूम भी सकते हो, लेकिन ज्यादा इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सामान्य ज्ञान से आप बैंक की परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आप सामान्य ज्ञान की जो बुक है और डेली न्यूज है वो आपको जरूर पढ़नी है। जो सबसे मेन काम आपका वो क्या है, आईबीपीएस एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए आप आईबीपीएस प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ऑली बोर्ड आपको प्रदान कर रहा है मॉक टेस्ट, आप वहां से टेस्ट लगाइएगा, जिससे आपका एक तो ऑल ओवर रैंक पता लग जाएगा, आप किस रैंक पे आ रहे हो, आपकी कमजोर आपका जो सब्जेक्ट है वो पता लग जाएगा, और आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो ये चीजें क्या आपको वहां से जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आप डाउनलोड कर लेना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करके डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। जब आपका सिलेक्शन होगा ज्वाइनिंग के समय आपकी सैलरी होगी 23,700 रुपये, प्लस में आपके जो डीए वगैरह है वो अलग से आपको मिलेंगे। जब आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो आपकी सैलरी होगी 30,560 रुपये, 30,560 रुपये आपकी सैलरी होगी। फिर आपका जो सेकंड इंक्रीमेंट होगा उसमें 32,850 रुपये सैलरी हो जाएगी। जब आपका थर्ड इंक्रीमेंट होगा तो आपकी 42,020 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस पीओ के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है।
इसका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ओलीबोर्ड, उसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिखा, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।